आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर गोदी मीडिया ने खूब माहौल बनाने की कोशिश की। एक एक करके वो भी दिखाएंगे, लेकिन इनके इस माहौल को तेज तर्रार प्रवक्ता ने कैसे धराशायी किया वो भी देखिए। आरएसएस को बदनाम करो, जो खुद बदनाम हो उसे कोई क्या बदनाम करे, लेकिन ये संगठन उसी लायक है। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगे से बड़ी दिक्कत है इसलिए माथे पर तिरंगा सजा करके आई हूँ, और अशोक चक्र से दिक्कत है उसको दिल में बिठा करके आई हूँ। और आप कहते हैं परसेप्शन और झूठे नैरेटिव्स, इसलिए सबूत भी लेकर के आई हूँ। ये है बंच ऑफ थॉट्स की कॉपी, पन्ना नंबर कहिएगा तो पेज नंबर है 188, जहां पर गोलवलकर खुद लिखते हैं कि जो भारत का तिरंगा है वो इमिटेटिंग है, ड्रिफ्टिंग है, मतलब हमने कॉपी किया है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। आगे जाकर के लिखते हैं संविधान के बारे में, इस संविधान में भी हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी किया गया है अलग अलग देशों से। फिर इनके एक और सह संघ चालक जो कि के सुदर्शन है, वो भी आगे जाकर के कहते हैं कि संविधान में हमारा कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। और फिर जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी संविधान समीक्षा का एक आयोग ही बना देते हैं। पर खैर यही नहीं रुकता है, इनको क्या कहते हैं, गोलवलकर जी को मोदी जी गुरु मानते हैं, और गुरु मानते हुए उनके बुद्ध से तुलना करते हैं अपनी किताब में। और अब सुनिए कि एक सावरकर जिनको खुद प्रेरणा स्रोत मानते हैं मोदी जी, वो बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं। वो बुद्ध धर्म के बारे में कहते हैं कि वो अनाचार है, और जिस समय बाबा साहब बौद्ध धर्म को अपना बना रहे थे, उसको अपना रहे थे, उनके बारे में सावरकर समग्र में सावरकर ने खुद लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, गिरगिट जाएगा कहां, मेड़ तक ही। और एक और बात, ये परसेप्शन नहीं है, रियलिटी है, क्योंकि तिरंगा यात्रा भी जब आरएसएस निकालती है बिना तिरंगे के निकालती है, लाठियों के साथ में। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने आरएसएस से लेकर सावरकर तक सबका काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। दरअसल आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर गोदी मीडिया पूरा माहौल बनाने में जुटा हुआ था, मानो जैसे ऊपर से कोई ऑर्डर आया हो, और एजेंडा चलाने में जुट गए थे। कहने को ये खुद को पत्रकार कहते होंगे, लेकिन इनकी एंकरिंग देखकर आप इन्हें साथ चाटुकार कहने से खुद को रोक ना पाओ। इस मोहतरमा को ही देख लीजिए। आई लव वीर सावरकर। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे, सतीश केसिंग साहब जाकर देखिए, चमड़ी मत, मैं कह रहा हूँ 9 चिट्ठियों की भी बात, यहाँ पर 60 रुपए पेंशन की भी बात डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखना अलग बात है, और वहाँ एकदम ऐसे चूहे जैसे होल में रहना अलग बात है सर। उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता सब। ये मैडम खुद तो वीर सावरकर बोलती ही हैं, दूसरों पर भी दबाव बना रही हैं, जबकि इसकी सच्चाई भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैडम की पत्रकारिता का एक और नमूना देख लीजिए। संघ पर बात कीजिए, और सावरकर सही थे गलत, फिर संघ तो इसी चिट्ठी के हिसाब से सावरकर गलत है। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। सावरकर बोलूंगा मैं, वीर सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। मेरे लिए एक दिन नहीं रह सकते जहां पर वो शख्स रहकर आया है। विवेक श्रीवास्तव 1 घंटा नहीं रह सकते हो जहां पर वीर सावरकर रहकर आए हैं, याद रखना। नहीं, कुछ नहीं है, सपने में भी नहीं जा सकते हो। ये कहानियां भी आपको डरा देती हैं। That's the truth, जिसको आप लोगों ने दबाने की कोशिश की है। सावरकर नहीं, वीर सावरकर कहिए। इट्स अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन द आरएसएस। जिन सावरकर की बात रुबिका लियाकत कर रही हैं, उन्हें जबरन वीर सावरकर बोलने को कह रही हैं। अब इनका सच भी देख लीजिए। अब जिस व्यक्ति ने इतिहास पढ़ा होगा, अभी तो बहुत लोग ऐसे जीवित हैं इस देश में जो 1947 के समय मौजूद थे। अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि भारतीयों को बांटे बिना हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते, तो अंग्रेजों ने ही मुस्लिम लीग का गठन कराया। मुस्लिम लीग को वही फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा को भी अंग्रेज ही फाइनेंस करते थे। सावरकर को 60 रुपए महीना किस बात का देते थे अंग्रेज? किस बात के लिए देते थे? जिन्ना से कहते थे हिंदुओं के खिलाफ बोलो, और सावरकर से कहते थे मुसलमानों के खिलाफ बोलो। इन दोनों के बयानों ने, इन दोनों की नफरत ने, इन दोनों के 2 राष्ट्रवाद के सिद्धांत ने भारत का बंटवारा किया। ये हो सकता है कम पड़े, तो फिर ये भी सुनिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का नायक तो एक ही हो सकता है ना। हमारे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मित्र अक्सर नेहरू जी की आलोचना करते हैं और सरदार पटेल का समर्थन करते हैं। सरदार पटेल जी ने अपने पत्र में लिखा कि सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के एक कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा। गांधी जी की हत्या के बारे में कह रहे हैं। यह सच है कि उनकी हत्या का स्वागत आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने किया। आके सिन्हा जी और के शर्मा जी बताते हैं कि ये तो सरदार पटेल कह रहे हैं, और वो उस समय देश के गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के पास तो सटीक सूचना होती है। जो पुलिस ने जांच की होगी, जो सबूत मिले होंगे, वो गृह मंत्री को जरूर पता होंगे। तो सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाते हुए लिखा
कि गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों में मिठाई बांटी गई, खुशियां मनाई गई। तो इतिहास हमें यह भी बताता है कि आजादी की लड़ाई से आरएसएस और महासभा दूर थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सावरकर जी विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का समर्थन कर रहे थे, तिरंगे झंडे का सावरकर जी ने विरोध किया था, भारत के संविधान का गोलवलकर जी ने लिख के विरोध किया था कि हमें संविधान स्वीकार नहीं है, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान बनाएंगे। ये तो था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान, जो कि इतिहास के काफी जानकार हैं। लेकिन एक बार को फिर भी हो सकता है कि पार्टी के नाते इनके बयानों को हल्के में लें। ऐसे में खुद इतिहास के जाने माने जानकार राम पुनियानी से सुनिए जो उन्होंने सावरकर पर बताया है। ये बात सच है कि उन्होंने अपनी डिग्री लेने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेना पड़ती है वो उन्होंने नहीं ली। ये बात बिल्कुल सच है। खैर, पर अंडमान जेल में जाकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा कहते हैं कि उन पर बहुत यातनाएं दी गई, ये बात भी सच है। पर यह बात भी सच है कि अंडमान की जेल में जितने सैकड़ों कैदी थे उसमें एक दो को छोड़कर किसी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी की याचना नहीं की। और ये ज़्यादातर जो अंडमान जेल में रखे गए थे वो अंग्रेज़ों के विरोध के लिए रखे गए थे। खैर, अंग्रेज़ों को क्षमा याचना के लिए सावरकर ने बहुत सारी पिटीशंस लिखी और इन पिटीशंस में उन्होंने सरकार को वायदा किया कि मैंने जो गलती की थी वो फिर से नहीं होगी, मैं आपके प्रति वफ़ादार रहूँगा और आपका पूरा सहयोग करूँगा। अब उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये उनका एक चालाकी का कार्य था जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों से मिलता जुलता था। अब बात तो ये है कि उन्होंने इस बात की माफ़ी मांगी, पर छूटने के बाद उन्होंने कभी भी किसी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो 1933 का आंदोलन हो या क्विट इंडिया आंदोलन 1942 का हो, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। सुना आपने, सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। गोदी मीडिया भले जितना भी माहौल बनाया आरएसएस को लेकर, लेकिन सच सबके सामने है। आज़ादी के बाद भी काफी समय तक संघ ने स्वतंत्र भारत का प्रतीक यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया। तिरंगे से ज्यादा भगवा ध्वज को महत्व दिया। संविधान को लेकर भी इनके मत बहुत अलग थे, लेकिन ये सब सच आज गोदी मीडिया आपको नहीं बताता। ऐसे में आप दर्शक इन सब पर क्या राय रखते हैं, अपनी सोच कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।